नमस्कार दोस्तों, हर एक इंसान को पैसा चाहिए। हर कोई अमीर बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है क्योंकि ज्यादातर को पता ही नहीं है कि अमीर कैसे बनते हैं। और जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं उनको पता होता है, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स का कहना है कि भाई सैलरी बहुत कम है, आपके आइडियाज में थोड़ा पैसा चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो आज मैं कम सैलरी वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप कम सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं। और भाई कैसे, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बिना कुछ करे 10,000 से 10 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है जो फेल नहीं होगा और आपको अमीर बना देगा, और वह तरीका है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके आगे सारे तरीके फेल हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से कोई भी थोड़ा दिमाग यूज करके मिलियंस बना सकता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक ऐसा तरीका है जो आपको बिना कुछ करे अमीर बना सकता है, और वह तरीका है इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड्स को आसान भाषा में कहूँ तो इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसे फंड्स होते हैं जहां इन्वेस्टर के पैसे को मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ABC म्यूचुअल फंड में 10 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ताकि रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सके, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और इंडेक्स फंड एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब ये होगा कि फंड मैनेजर आपके पैसे को निफ्टी 50 में लिस्टेड सभी कंपनीज में, जैसे कि रिलायंस, TCS, इन्फोसिस और भी कई सारी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। और अब इंडेक्स फंड को समझने के बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स फंड्स को जानना जरूरी है, जिसमें पहला है सेंसेक्स। सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर बनता है, और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना मतलब इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना। और ये कंट्री की टॉप कंपनीज है तो रिस्क बहुत कम रहता है और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाता है। फिर आता है निफ्टी 50, जो की टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर बनता है, और इसमें इन्वेस्ट करना मतलब कंट्री की टॉप 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना, तो यहाँ भी रिस्क कम ही रहता है और 14% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज मिड कैप 100, जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम, उन्हें मिड कैप कंपनीज कहते हैं। ये कंपनीज 101 रैंक से 200 रैंक के बीच आती है। और मिड कैप 100 में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन रिटर्न अच्छे मिलेंगे। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो मिड कैप 100 आपको 16% का एवरेज एनुअल रिटर्न देता है। नेक्स्ट इज स्मॉल कैप 250, इसमें 250 रैंक से 500 रैंक तक की सभी स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए रिस्क बहुत होता है, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न देते हैं क्योंकि कंपनीज ग्रो हो रही होती है। और कुछ स्मॉल कैप कंपनीज लॉन्ग टर्म में काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए एवरेज 18% तक का रिटर्न आप ले सकते हैं। और ये हमारे कुछ 4 तरह के इंडेक्सेस हैं जिनको जानना बेहद जरूरी था। और इन्वेस्ट करने के लिए आप SIP का यूज कर सकते हैं। बेसिकली SIP म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्ट करने की एक मेथड है, और SIP आपके एक फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स्ड इंटरवल पर म्यूचुअल फंड में ऑटोमेट इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि आप 2000 रुपीज को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब म्यूचुअल फंड्स में SIP का बेसिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी है 10,000, उसमें से 2,000 आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 इयर्स तक सेंसेक्स में मंथली 2,000 इन्वेस्ट करते करते आप 2.4 लाख इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और सेंसेक्स एवरेज 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको 4.6 लाख रुपीस देगा। और अगर SIP को 20 इयर्स तक कंटिन्यू रखते हो तो 4.8 लाख इन्वेस्ट करके 19 लाख बना सकते हो। और ऐसे ही कंटिन्यू करते हो तो 30 इयर्स में 17 लाख और 40 इयर्स में 2 करोड़ 30 लाख रुपीस बना सकते हो। भाई आप 2000 रुपीस मंथली सेंसेक्स की जगह निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो 14% का रिटर्न मिलता है, तो 10 इयर्स में आपका पैसा 5 लाख रुपीस होगा, और 20 इयर्स में 26 लाख रुपीस, और 30 इयर्स में 1.1 करोड़, और 40 इयर्स में 4 करोड़ 50 लाख रुपीस होंगे। और अगर मिड कैप 100 में इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख होगी, और 20 में 34 लाख, 30 में करोड़, और 40 साल बाद आपके पास 8 करोड़ 70 लाख होंगे। लेकिन थोड़ा और रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न चाहते हो तो स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ 10 इयर्स में 6
6.7 लाख रुपीस बना सकते हो, 20 ईयर्स में 46 लाख रुपीस एंड 30 ईयर्स में 2.8 करोड़ और 40 ईयर्स में तो 17 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यानी आपकी हर महीने 2000 की इन्वेस्टमेंट आपके रिटायर होने तक 17 करोड़ भी हो सकती है। तो इस तरह यहाँ 4 तरह के फंड्स हैं जो काफी अच्छी वेल्थ बनाने में हेल्प करते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है SIP, जिसकी वजह से आप रेगुलरली स्मॉल अमाउंट को इन्वेस्ट करते करते लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और एक बात याद रखना, स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, लेकिन वही लोग बड़ी वेल्थ बनाते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। और अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो थोड़े थोड़े पैसे सभी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर सैलरी कम है तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फंड में और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैंने आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कंपाउंड होकर करोड़ों बनाने का ब्लूप्रिंट बता दिया है। अब आप SIP शुरू करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, और उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।